वजीर आजम इफ आई एम फॉलोअर ऑफ ए करप्ट पर्सन, नाम के 4 टकों से इनके सर में दर्द हो जाए, ये लंदन भाग जाते हैं। कितने मुल्क आपको बताऊं जनाब स्पीकर, जहां पर पाकिस्तानी सिटीजन हुकूमतों को लिख रहे हैं टू टेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू कम क्लीन। ये कैसी हुकूमत है जनाब स्पीकर? यहां पर एक अडियाला जेल में कैदी बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़ी तो मैं उनको भी नाम बताऊंगा कि वो अडियाला जेल में क्यों है। 2006 में ये कतरी शहजादे आए, ये लव लेटर्स आए, ये हम नारे मारने के लिए पैदा हुए हैं। क्या हमारी जिंदगी का मकसद यही था कि हम नारे मारकर स्टेजें पैदा करने से कहें घुसे मस्जिद में, उठाएं कुरान पाक पर हल्फ, क्या ये पनामा का केस सच्चा है कि झूठा है? आज से 10 साल पहले नवाज शरीफ के हालात क्या थे, 20 साल पहले क्या थे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। तारक बशीर चीमा की तारीखी तकरीर, नवाज और शहबाज दोनों को असम्बली के फ्लोर पर धोकर रख दिया। हाजी के ऐसे हकायक से पर्दा उठाया कि पूरा ऐवान दंग रह गया। आप मुकम्मल वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। ये जो भी मामलात इस ईवान में चल रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमारे वो तमाम साथी जो नून लीग का हिस्सा हैं, ये उनके लिए भी सोचने का मुकाम है कि मुल्क का लीडर ऑफ द हाउस वजीर आजम जब इस ईवान में तशरीफ लाता है, वहां पर जो इन्होंने जुल्म की दास्तान सुनाई कौम को कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे खानदान के साथ ये हुआ, फलां टाइम ये हुआ, जुल्फकार अली भुट्टो के वक्त ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ये बिल्कुल अपने कपड़े झाड़ कर मुल्क से बाहर तशरीफ ले जाते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर ईवान में खिताब, हमने जब ना उसके बाद ये TOR कमेटी बनाई गई जनाब स्पीकर, उस TOR कमेटी का बदकिस्मती से मैं भी हिस्सा था। हमने 3, 4, 5 माह जाया किए जनाब स्पीकर, 4-5 माह जाया किए इस कोशिश में, जानते बूझते हुए कि इसमें से कुछ नहीं निकलना। इसके बावजूद हमने 4-5 माह जाया किए कि शायद इस मुल्क की बेहतरी के लिए, हालात की बेहतरी के लिए हुकूमत संजीदगी से सोचेगी और कुछ संजीदा लाएअमल इख्तियार करेगी, लेकिन उल्टा मजाक उड़ाते रहे, जाकर टेलीविजन के ऊपर नीचे मीडिया टॉक्स में मजाक उड़ता रहा। कितनी बदकिस्मती की बात है जनाब स्पीकर, इनसे बात पूछी जाए, आगे से हमें गालियां खाने को मिलती हैं। इनसे कोई सवाल पूछा जाए, ये मारने को दौड़ते हैं। किधर जाएं, किधर जाएं जनाब स्पीकर, मुझे बताएं। भूल जाएं अगर पार्लियामेंटेरियंस का यह हाल है, अगर MNAs का यह हाल है कि वो सवाल पूछे तो मार खाएं, अगर कोई आम पाकिस्तानी भूला बसरा किसी दिन इनसे पूछ बैठेगा, उसका क्या हाल होगा? क्या हाल होगा उसका? इस मुल्क का इसमें किसी को तरस नहीं आता कि इस करप्शन पे कभी कभी इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगना। मैं जितना इस ईवान में मुअज़्ज़ज़ अरकान बैठे हुए हैं, कौन किसको नहीं जानता? ये जितने लोग भावलपुर के यहां बैठे हुए हैं, क्या मुझे नहीं जानते? क्या मैं उनको नहीं जानता कि आज से 10 साल पहले इनका लाइफस्टाइल क्या था, आज से 20 साल पहले क्या है, आज से 10 साल पहले नवाज शरीफ के हालात क्या थे, 20 साल पहले क्या थे? आज कोई है, कोई आदमी नून लीग में से, हमारे बहन भाइयों में से किसी में ये जुर्रत नहीं, किसी में ये जुर्रत नहीं। मैं चैलेंज करके आपको कह रहा हूं जनाब स्पीकर, मैं इधर 2, 4, 5 मोतबरीन के नाम लेता हूं, इनसे कहें घुसे मस्जिद में, उठाएं कुरान पाक पर हल्फ, क्या ये पनामा का केस सच्चा है कि झूठा है? इनको पता लगे, इनको पता लगे कि रातों रात अरबों-पति, करोड़पति वो ख्वाजा आसिफ साहब तशरीफ ले आए। हाँ, ये हम जरूर चाहते हैं कि एहतसाब शुरू वजीर आजम से हो, लेकिन अगर आपको इस पे एतराज है, साइमल्टेनियसली आप नवाज शरीफ से एहतसाब शुरू करें, इमरान खान का साथ करें, सिराजुल हक का साथ करें, चौधरी शुजात हुसैन का साथ करें, और जो करप्ट हैं जनाब स्पीकर, हम नारे मारने के लिए पैदा हुए हैं। क्या हमारी जिंदगी का मकसद यही था कि हम नारे मारकर स्टेजें पैदा करने? इफ आई एम फॉलोअर ऑफ ए करप्ट पर्सन, इफ आई हैव बीन फॉलोइंग ए करप्ट पर्सन, एट लीस्ट देयर मस्ट बी अ डे व्हेन आई मस्ट कम टू नो कि हाँ भाई, ये करप्ट था कि सही था। कुछ कहीं तो बस कर दो यार, कहीं तो बस कर दो। हद होती है हर बात की, हद होती है हर बात की। जनाब स्पीकर, यहां पर एक अडियाला जेल में कैदी बैठा हुआ है कि ये जनाब हमने 2006 में ये कतरी शहजादे आए, ये लव लेटर्स आए, ये फलाना आया, ये फलाना आया। ये आज इंटीरियर मिनिस्टर साहब से कहें मेरे साथ 2 मिनट मीटिंग कर ले, मैं उसका नाम भी बता दूंगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़ी तो मैं उनको भी नाम बताऊंगा कि वो अडियाला जेल में क्यों है। जनाबे वाला, जब मनी लॉन्ड्रिंग अरूज पर थी ना, अरूज पर थी, यहां से पैसे जाते थे, 8-10 अकाउंट खुले हुए थे। I am giving this statement on the floor of the house कि 3 दफा, 2 दफा, 4 दफा, जितनी दफा नवाज शरीफ गया है, नाश्ते का बिल, वहां पर एक 4 सीजन रेस्टोरेंट है, ये भावलपुर के MNAs बैठे हुए हैं, इसकी तरदीद करें उठकर। आज भी जाकर पूछें
कि नवाज शरीफ के नाश्ते का बिल किसने दिया, नवाज शरीफ के दोपहर के खाने का बिल किसने दिया, और आगे फ्रंट पे कौन होते थे? जी मैंने जनाब, मैं मियां साहब, आप मेरे मेहमान हैं जी, आए जी बिस्मिल्लाह। वो पीछे वो बेचारा खुश रहा होता था, उसके गले पे छुरी फिर रही होती थी। ये कैसी हुकूमत है जनाब स्पीकर? कैसी हुकूमत है? गरीब से गरीब आदमी का बाप मर जाए, गरीब से गरीब मजदूर का, रेडी वाले की मां, उसका बाप मर जाए, वो कोशिश करता है कि अगर मेरे बाप पे कोई कर्ज था तो मैं उसको उतारूं। वो कोशिश करता है कि अगर मेरी बाप की कोई कोताहियां, सुस्तियां रह गई हैं तो मैं पूरी करूं। जनाब स्पीकर, ये कैसे बच्चे हैं? हर चीज जी मरे हुए बाप पे पड़ गई है जी, उसने वो वसीयत कर दी थी, मैंने ये सुना, मैंने वो सुना। कितने मुल्क आपको बताऊं जनाब स्पीकर जहां पर पाकिस्तानी सिटीजन हुकूमतों को लिख रहे हैं टू टेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू कम क्लीन ऑन पनामा इशू। कितनी टेलीग्राम्स रोज जाती हैं। आप यूनाइटेड स्टेट्स से चेक करें, आप इंग्लैंड से चेक करें, आप पूरे यूरोप से चेक करें कि हाउ मेनी टेलीग्राम्स, हाउ मेनी लेटर्स आर बीइंग रिटन टू द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स to tell Pakistan till the time he gets a clean chit from the Supreme Court, he is not welcome in those countries. कितना जुल्म है कि अमीर अमीर तर हो रहा है इस मुल्क में, गरीब गरीब तर हो रहा है। जो हुकूमत आती है, मैं किसी हुकूमत को बेल आउट नहीं कर रहा, जो गवर्नमेंट इस मुल्क में आई है, आज तक किसी ने कोई 5 साल 10 साल 15 साल का एक विजनरी को फैसला किया है किसी आम पब्लिक के लिए? उसका जनाब स्पीकर इस नैब ने पकड़ना नवाज शरीफ को, इस एफबीआर ने पकड़ना। ये वो इदारा है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, the people who are improving his case every day, on daily basis his case is being improved. जो सवाल सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाता है, अगले दिन उसको इंप्रूव करके उसका जवाब भेज दिया जाता है। ये कतरी 2 क्यों आया? कतरी 2 इसलिए आया कि they didn't know। ऐसे तो नहीं वकील बदले, ऐसे तो नहीं वकील भागे। they were all competent, they were all competent। उधर से बाहर निकलते हैं वो लोग जिनको जनाब स्पीकर, अब मैं कंट्राडिक्टरी बात इसलिए नहीं करता कि यहां पर तय हुआ है कि कंट्राडिक्टरी बात नहीं कर रही। वो लोग जनाब स्पीकर बाहर खड़े होकर कहते हैं इफ्स एंड बट्स वाला फैसला हम नहीं मानेंगे। शाम के 4 टकों से इनके सर में दर्द हो जाए, ये लंदन भाग जाते हैं। अच्छा कोई घर का जी कोई बीमार हो, ये बाहर भाग जाए। इनका टेम्परेचर चेक करने वाला इस मुल्क में कोई नहीं, और ये बने हुए हैं गरीबों के मोहसिन। इधर से अरबों खरबों का टीका लगाते हैं, उधरों नमाज ईद के खलो जाते हैं। भाई मसीहा ही बहुत बड़े ने भाई। नो कंप्रोमाइज एट ऑल। आई बीइंग ए पाकिस्तानी, आई एम टेलिंग यू वेरी कैटेगोरिकली, अब बाहर खड़े हुए लूले लंगड़े बहरे गूंगे किसी पाकिस्तानी से पूछें, वो कहेगा कि पनामा का एक एक लफ्ज हकीकत पर मबनी है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, तारक बशीर चीमा ने तारीख रकम कर दी। आज मुस्लिम लीग नून के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। असम्बली में हर एक फ़र्द हैरान हो गया कि तारक बशीर चीमा इतना सख्त भी बोल सकते हैं। चीमा साहब का कहना था कि खिलवाड़ बंद करो, अवाम का हक़ नुमाइंदगी अदा करो, इस मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हो।